इस समय मेरा सिर्फ ध्यान आपदा से प्रभावित लोगों के घर बसाना है, आपदा से प्रभावित लोगों के जो राहत हमारे पास अपने संसाधनों से वो पहुंचाना है, और उनके जो जख्म है, जिस आदमी ने अपना घर तिनका तिनका जोड़कर बनाया होता है, अगर वो उजड़ जाए, सिर्फ उनके जख्मों को अभी टेम्परेरी मरहम लगाकर उन्हें दोबारा से बसाने का निर्णय हमारी सरकार का कृत संकल्प है, और हम इस दिशा में काम कर रहे थे। रिलीफ कैंप्स कहाँ सभी हिमाचल प्रदेश में जहाँ है रिलीफ कैंप हमारे युद्ध स्तर पर चल रहे हैं, और उन रिलीफ कैंप के बाद उनको बसाने का भी दायित्व हमारा है। धन्यवाद। ਦੇਵ-ਭੂਮੀ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਹ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਸਮਾਨੀ ਆਫਤ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। देखिए, जो पहले आपदा आई 7 जुलाई के बाद से, और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी बात की, गृह मंत्री जी ने भी बात की, उन्हें तुरंत प्रभाव से टीम भेज दी। केंद्रीय टीम आई, असेसमेंट कर दी, और केंद्रीय टीम के कुछ नियम होते हैं, उसके आधार पर वो पैसा आवंटित करते हैं। तो मेरा मानना कि पिछले ही कल मुझे पता लगा कि उन्हें असेसमेंट का जो नियम तय तो उन्होंने सबमिट कर दिया, और जल्दी ही हमें अंतिम राहत की पहली किस्त मिल जाएगी, ऐसी उम्मीद हमारी है। हिमाचल को स्विट्जरलैंड का सोच रहे हैं, क्या योजनाएं आपके पास है? देखो, हिमाचल को स्विट्जरलैंड नहीं कहा जाता, हिमाचल खुद ही आपस में बहुत सुंदर है, और स्विट्जरलैंड का जो स्नोबाउंड एरिया है हिमाचल से कम है। तो निश्चित तौर पर अब डेवलपमेंट हो रही है, धीरे धीरे इन चीज़ों को सेटल होने में टाइम करने लगेगा, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमने जोड़ दिया है। सब जगह बिजली पहुंचा दी, सब जगह हमने पानी पहुंचा दिया, लिंक रोडों को खोल दिया, बागवान के सेब को पहुंचाने का इंतज़ाम कर दिया। ये हमारे हाथ में है। अब अगर बारिश नहीं होगी आने वाले समय में, तो हमारा काम और स्पीडअप होगा, और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि हम अपने बागवान का सेब मंडियों तक पहुँचाएँगे, सब्जियाँ मंडी तक पहुँचाएँगे। प्रोग्राम है बाकी मिनिस्टर से, क्या उम्मीद आप करते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी से मैंने मुलाकात की थी, और प्रधानमंत्री जी ने हमारी बात को गौर से सुना था, और उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए थे, जिसके कारण ये थोड़ा सा काम में स्पीड अप आया। अब देखना ये है कि हमें पैसा कब मिलता है, क्योंकि समय इसमें जल्दी ये जो पैसा मिलेगा तो हम और तेज़ी से हम काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर हम लोगों ने, हमारा ध्यान इस समय आपदा से निपटने के लिए है, और हमने पिछले कल ही पूरे स्टेट में नेचुरल कैलामिटी डिक्लेयर कर दी है पूरे प्रदेश को, और जो हमारे पास जो भी अपने संसाधन है अभी तो हम उससे काम कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि जो इसके अलावा हमें कोई स्पेशल पैकेज देश के प्रधानमंत्री भी देंगे और देश की सरकार भी देगी। नुकसान का क्या आकलन आपका है, और कितना उम्मीद आप सेंट्रल से रखते हैं? 10,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान होगा। जो पंचायतों के रोड है, सभी मिनिस्टर्स हमारे सड़कों पर उतरे हुए, सभी अधिकारी सड़कों पर उतरे हुए। रोज़ चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक बैठक की जाती है, उसमें हम जो हमारे संसाधन हैं उनके लिए दरवाजे खोल दिए हैं। कहीं और से कट मार के हम इस आपदा से निपटने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। ਇਹ ਭਾਵੁਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆਸ਼ੀਆਨੇ ਹੁਣ ਦਰਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੇਬਸ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। हिमाचल प्रदेश में इस साल मानसून के दौरान आई आपदा ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। पूरे 2 से 3 दिनों में पूरे प्रदेश भर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। हाल ही में शिमला के शिव बावड़ी मंदिर से इस तरह की तस्वीरें आई, जहां पर क्लाउड बर्स्ट हुआ और कई लोगों ने अपनी जान वहां पर मंदिर में गंवा दी है। तो इस वक्त तस्वीरें हम आपको शिमला के जहां शिव बावड़ी मंदिर है उसी के पास में एमआई रूम्स हैं, वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां से ज़मीन लगातार धंस रही है। कई घरों को यहाँ पर नुकसान जो है वो आने वाले समय में हो सकता है। और फिलहाल जो है आप तस्वीरें देख पा रहे हैं वो एक ऐसे घर की है जहाँ पर फैमिलीज जो है वो रह रही थी, और अभी इन्होंने खाली कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये दरारें जो हैं वो घर को आ गई हैं, और जितने भी आसपास में 3 से 4 घर हैं उन्हें भी नुकसान की आशंका है। और ये बिल्डिंग जो आप देख पा रहे हैं, इस बिल्डिंग को खाली करवा दिया गया है। मकान मालिक भी इस वक्त मौजूद हैं। सर, कितना समय इस बिल्डिंग को बनाए हुआ है, और अभी क्या नुकसान की आशंका है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बिल्डिंग को भी खाली कर दिया गया है? 5 साल से मैं बना रहा हूँ बिल्डिंग को, 6 साल हो गए शुरू किया हुआ, तब से आस्ते आस्ते बना रहा हूँ मैं, बस अपनी सारी उम्र की पूंजी।
सर यहाँ पे कुछ फैमिलीज रह रही थी? मेरे फैमिली तो बाकी तो कोई नहीं। अभी सर कितना टाइम हो चुका है जब से ये दरारें आ रही हैं और आपने इस घर को खाली कर दिया है? 3-4 दिन से आ रहे दरारें, 3-4 से दरारें आ रहे हैं। बाकी क्या, कितना सर खतरा लग रहा है जो आसपास के घर हैं उन्हें भी? अब मैडम ज़मीनी बैठ रहे हैं तो फिर खतरा तो बोल ही सकते हैं कि ज़मीनी बैठ रहे हैं पूरे, तो अगर आप ठीक खड़े हैं और ज़मीन नीचे से खिसकी तो आप क्या कर सकते हैं। बिल्डिंग बनाई बहुत अच्छी है और अब ज़मीन ही पूरी पहाड़ी चल रही तो क्या कर सकते हैं। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਬੋੜੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਘਟਨਾ 'ਚ 17 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ये आज 7वां दिन है और अभी तक जो बॉडी रिकवर की गई है वो 17 यानी कि 17 बॉडी रिकवर कर दी। ये जो एरिया देख रहे हैं आप 20 से 30 मीटर इसी एरिया में मिलने के चांस ज़्यादा हैं। काफ़ी डाउन में है तो जेसीबी जा पाना नीचे मुश्किल है, लेकिन हम मैनुअली सर्च कर रहे हैं और जो हमारे एनडीआरएफ के इक्विपमेंट हैं उनकी मदद से ये सर्च जारी किया जा रहा है। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਖਤਰਾ ਇਸ ਕਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। लोग अपने घरों को बनाने के लिए पूरे जीवन की पूंजी इस पर लगा देते हैं, लेकिन इस बार जो हिमाचल ने आपदा ने हिमाचल में कहर बरपाया है वो डराने वाला है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि आप देख सकते हैं कि घरों को यहाँ पर खतरा बन चुका है। यहाँ पर ज़मीन जो है वो धंस रही है, दरारें जो हैं वो लगातार आ रही हैं। ये तरपाल के अंदर से भी एक बार आप ज़रूर तस्वीरें देखें कि किस तरह से यहाँ पर जो दरारें हैं वो आ रही हैं, ज़मीन जो है वो धंस रही है। जिन लोगों ने अपने आशियाने बनाने के लिए 5-6 साल का समय लगा दिया और जो अपने जमा पूंजी उन्होंने पूरी लगा दी, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हालात जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। इस बार हिमाचल प्रदेश में आपदा ने कहर बरपाया है और ये ठीक वही इलाका है जहां पर शिमला के शिव बॉडी मंदिर में जो एक भयानक तस्वीरें देखी हैं वो ये वही इलाका है और MIA रूम का ये इलाका है जहाँ पर दरारें जो हैं वो लोगों के घरों को आ रही हैं और उनके घरों को खतरा जो है वो बन चुका है, खतरा मंडरा रहा है। इस वक्त लोग भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। मैम, ये आपका घर है? जी, ये हमारा घर है, शांत सदन। तो परसों रात को ही हमें आवाज़ आ गई थी कि कुछ हुआ है यहाँ पे, तो रात को 2 बजे के बाद हम सोए नहीं। तो मॉर्निंग में जैसे ही देखा तो पता लगा कि ये जो रास्ता टाइल्ड बनाया है वो बीच से फटना शुरू हो गया है। तो देखते देखते वो विदिन 1 आवर वो सारा नीचे से मिट्टी खिसकती गई और वो रास्ता नीचे को आता रहा, 2 पार्ट में बट गया और बिल्कुल हमारा जो रिटेनिंग वॉल है बिल्कुल नंगी दिखाई दे रही है और बिल्कुल घर को खतरा बन चुका है। खतरा तो बिल्कुल बन चुका है और यहाँ से ये निर्मला कॉटेज है, वहाँ पे भी बहुत लोग रहते हैं और उनका रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या है ये जो सिस्टम आप कह रहे हैं कि लगातार ये जो ज़मीन है वो धंसती जा रही है, कारण क्या है मैम? मैम, मुझे तो इसका सबसे बड़ा कारण यही लगता है कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। जो पूरे समरील का पानी है वो इस छोटे से नाले में छोड़ दिया है और प्रॉपर वे से नहीं छोड़ा गया है। एक कलवट कहीं यूज़ नहीं की गई है, कहीं कहीं किसी रोड तक कलवट यूज़ की गई है। फिर उसके बाद देखते हैं कि बहुत नीचे का एरिया है तो वहाँ पर कोई ड्रेनेज सिस्टम आपको नज़र नहीं आएगा अगर आप यहाँ से ऊपर देखेंगे। तो ये सारा पानी नाले में ना छोड़ के रास्ते में छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये रास्ता इतना पक्का है और आप इसको देखेंगे बिल्कुल इस पोजीशन में, स्लांटिंग पोजीशन में है, तो काफ़ी पक्का रास्ता और काफ़ी टाइम से हम इस पे चलते आ रहे हैं। नीचे भी मतलब इसमें डंगा है, लेकिन इसके बावजूद भी टाइल के अंदर से जब इतना बड़ी मात्रा में जब पानी गया तो ये जाहिर सी बात है कि कितना भी पक्का कोई भी स्ट्रक्चर हो वो जाएगा ही जाएगा। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ समीक्षा राणा, जी मीडिया शिमला। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੰਡੀ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘਿਰੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਲਾਂकि कुछ नहीं होया, पर तबाही ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। मंडी शहर के बीचों बीच ब्यास नदी और स्केती खड्ड के संगम के बीच पंचवक्तर मंदिर बना है। भारी बारिश हुई, लोगों के जान माल का नुकसान हुआ, आर्थिकी का नुकसान हुआ, हजारों लोग जो है घर से बेघर हो चुके हैं। लेकिन
पूरा पानी में डूब जाने के बाद भी ये पंचवक्त मंदिर स्थिर खड़ा हुआ है, इसका बाल भी बांका नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब है कि एक पत्थर भी मंदिर का तहस नहस नहीं हुआ है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि मंदिर बड़े अच्छे ढंग से स्थिर है। लेकिन चारों तरफ अगर हम यहाँ पर ध्यान लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि मंदिर पूरी तरीके से सुरक्षित है, कोई भी क्षति अभी तक मंदिर को नहीं पहुंची है, एक भी पत्थर जो है इधर से उधर नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ पर जो रेलिंग लगी हुई है, रेलिंग भले ही टूट गई हो लेकिन मंदिर बिल्कुल स्थिर खड़ा हुआ। हैरान कर देने वाली बात यह है कि मंदिर पूरा पानी में डूब चुका था और एक भी क्षति इस मंदिर को नहीं आई है। हालांकि हमने देखा प्रदेश के कई जगहों पर कई मंदिर ऐसे हैं जो भूस्खलन की चपेट में आए हैं और लोगों की भी जाने गई है। हाल ही में जो शिमला में एक घटना हुई थी, शिव मंदिर वहां पर था, शिव मंदिर में किस तरह से भूस्खलन आया और कई लोगों की जान उसमें चली गई और मंदिर भी चपेट में आया। उदाहरण यही है। मंदिर आस्था की दृष्टि से देखें, मान्यता की दृष्टि से देखें तो पूरे देश और दुनिया में ये मंदिर प्रसिद्ध हो गया है। तो मंदिर में एक बार फिर जो है पानी घुस गया था, दूसरी बार जो हालांकि अभी बारिश हुई थी, आप देख सकते हैं अभी भी जो है यहाँ पर जो कीचड़ है उसको बाहर निकालने का कार्य चला हुआ है। पहले से कम नुकसान हम यहाँ पर कह सकते हैं। जो पहले 5 से 7 फीट रेत यहाँ पर घुसी थी जुलाई महीने में, उससे कंपैरेटिवली काफ़ी कम जो है यहाँ पर मलबा घुसा है। इसको निकालने का कार्य अभी शुरू किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाहर निकालने के लिए लोग लगे हुए हैं मलबे को। पंचवक्त महादेव मंदिर में दूसरी बार पानी घुसा, कम से कम 5 फुट पानी था। फिर से आप देख सकते हैं कितनी गाद है अंदर और इसको निकालने का काम शुरू किया हमने। फिर से सफाई कर रहे हैं हम, बिल्कुल साफ हो जाए जैसे मंदिर पहले की तरह। पहले भी सिल्ट काफ़ी ऊपर तक थी, तब सफाई करने के बाद इधर अच्छे से मैट मूट बिछाए थे। अब सब कुछ फिर से दब गया है, फिर से हम सिल्ट निकाल रहे हैं। तो मंदिर की ये स्थिति अभी बनी हुई है। यहाँ से जो मलबा अंदर गया है पानी के चलते, तो इसको बाहर निकाला जा रहा है। हिमाचल में कई मंदिर टूट गए हैं, कई घर टूट गए हैं, कई प्रकार का नुकसान हो गया है, लेकिन पंचवक्त मंदिर अभी भी स्थिर खड़ा हुआ है। जी मीडिया के लिए मंडी से मैं कोमल भारद्वाज। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਓਮਕਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ। प्रधान सचिव ओमकार शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, पूरे मॉनसून के दौरान हिमाचल प्रदेश को कितना नुकसान हुआ है और कितने घर क्षतिग्रस्त हुए हैं अभी तक? देखिए, जब से मॉनसून शुरू हुई है 24 जून 2023, उससे लेकर के पिछले कल तक हमारे अभी तक पूरे प्रदेश में 335 लोगों की जान गई है और 38 जो है लोग मिसिंग हैं, जिनकी अभी हमें डेड बॉडी प्राप्त नहीं हुई है। इसके अलावा 2014 जो है मकान जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं और 10,000 से ज़्यादा जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा कॉशेड की बात आती है या हमारी बाकी कमर्शियल की आती है, दुकानों की बात आती है, बहुत व्यापक तौर पे नुकसान हुआ है। पिछले कल तक जो है हमारा 8,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान का जो है रिपोर्ट हमें मिल चुकी है। लेकिन ये जो आंकलन है, क्योंकि हमारे सभी लोग जो हैं वो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, जब तक पूरी क्षति की रिपोर्ट आएगी तो मुझे लगता है कि ये आंकड़ा 10,000 करोड़ से कहीं ज़्यादा जाने वाला है। और ये 10,000 करोड़ की मैं बात करूं तो ये हमारा डायरेक्ट लॉस है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ है। अगर उसके साथ बागवानी को, कृषि क्षेत्र में, टूरिज़्म सेक्टर में कितना नुकसान हुआ है, अगर उसका भी आंकलन करें, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसकी बात करें, तो ये बहुत ज़्यादा, कहीं ज़्यादा नुकसान ज़्यादा होता है। और इसमें से अभी तक हमारे 3,000 करोड़ के आसपास जो PWD को सड़कों को क्षति हुई है, 2,000 करोड़ के आसपास जो है हमारा जल शक्ति विभाग में गया है। दूसरे स्पेल में जो 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में सबसे ज़्यादा डेथ हुई है, तो 13 अगस्त से लेकर के पिछले कल तक 79 लोगों की जो है डेथ हुई है और लगभग 14 लोगों की अभी भी इसमें जो है मिसिंग है। तो इस प्रकार का पूरे प्रदेश में। और अगर जाकर शिमला की बात करें तो शिमला शहर में ही अभी तक हमारे जो है 23 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और अभी भी मुझे लगता है कि 5 लोगों के और भी मलबे में दबे होने की आशंका है। सर, इस बार जो मॉनसून में आफत बरसकर हिमाचल प्रदेश में आई है, हर क्षेत्र जो है वो प्रभावित से होता हुआ नजर आया है, तो अब सर रिवाइवल कैसे होगा हिमाचल का?
देखिए, रिवाइवल की जहाँ तक बात है, इमीडिएट जो हमारी बात ये आती है कि हम लोगों को जो बेघर हुए हैं उनको जो है रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि पौंग डैम में भी ज़्यादा पानी छोड़ दिया था, जिसके कारण मंड क्षेत्र में, जो कि इंदौरा और फतेहपुर का क्षेत्र है, वहाँ पे पानी भर गया। उसके कारण हम लोगों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की फोर्सेस को भेजना पड़ा। जिला प्रशासन की मदद से 15 जो है वो बोट भेजी गई और हेलीकॉप्टर के 3 दिन तक लगातार हम लोगों को इवैक्यूएट करते रहे। और उसी क्षेत्र में इन 3 दिनों में 2000 से